हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो फ्रेंड्स आधुनिक भारत इतिहास का यह लास्ट वीडियो है। जो घटना चक्र पुस्तक है वो लगभग कंप्लीट खत्म हो चुका है। आज विविध का है जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विविध जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की। नहीं फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग ने नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल था जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की, न कि वारेन हेस्टिंग। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड, तो गलत हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। तीसरा क्या है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 ईस्वी में लागू हुई है ना। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 ईस्वी में लागू हुई गई, बिल्कुल सही है। ये लॉर्ड केनिन के कार्यकाल में लागू हुई। तो ऑप्शन 2 और 3 क्या है तो वो सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार था? तो फ्रेंड्स, रूस के बढ़ते विस्तार से। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करें। एक तरफ वर्ष दिया हुआ है और संबंधित घटनाएं दिए हुए हैं। देखिए 1775 में क्या हुआ था फ्रेंड, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1780 में दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1824 में फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1838 में फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 3412। तो 3412 किस ऑप्शन में है फ्रेंड, 3412 जो है ऑप्शन ऑप्शन सी में है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, उससे संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। और इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रेंड, तो फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। और हैदर अली और आयरकुट के नेतृत्व में जो फ्रेंड्स अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हो गया था। द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध जो फ्रेंड्स वो 1750 से 1754 के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो फ्रेंड्स 1803 से 1805 के मध्य हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो फ्रेंड्स 1878 से 1880 के मध्य हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग एक से दो बार देख के जोड़ मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद 1965 को हुआ था। ठीक है। दो बार इलाहाबाद की संधि हुई थी, एक बार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, एक बार अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक्सला चैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार, ये फ्रेंड 1746 ईस्वी की घटना है। और है ना डुप्ले की पदयुक्ति जो है वो 1754 की घटना है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है? देखिए पुनः जजिया कर लगाया, तो फ्रक्सियर द्वारा जो फ्रेंड्स पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था ना, तो क्या है, तो ये सही है। ठीक है। तथा विलियम बेटिंग द्वारा पारित किया था सती प्रथा पर निषेध। ठीक है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही ना फ्रेंड्स कर्नाटक फ्रांसीसी फोर्ट के नेतृत्व में है ना 1759 ईस्वी में मूर्सिलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। मूर्सिलीपट्टनम पर अधिकार है ना फ्रांसीसी फोर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दास्ता का अंत जो है 1843 ईस्वी में है ना लॉर्ड एलन बरो, ध्यान रखेंगे लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था दास्ता का अंत। तो फिर ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से प्राय संबंधित माना जाता है? तो फ्रेंड तो थॉमस मुनरो से। देखिए मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को है ना प्रकोप का समुद्र मतलब सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? तो फ्रेंड्स सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया उड़ीसा का अकाल, जो कि 1866 से 1867 में हुआ था। देखिए 19वीं शताब्दी में उड़ीसा का अकाल 1866-1867 में भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे। ठीक है। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकाल के इतिहास के में निर्णायक सिद्ध हुआ।
क्योंकि इसके पश्चात जो है जॉर्ज कैम्बले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स स्ट्रेची आयोग, इसके द्वारा तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा। देखिए 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैम्बले, जो कि हम लोग पीछे देखें फ्रेंड्स, जॉर्ज कैम्बले के अधीन जो है अकाल आयोग स्थापित किया गया। इसने जो है राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। ठीक है, और 1876 1877 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर जो फ्रेंड्स 1800 है ना 83 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। देखिए एंड्रयू फेजर जो है वो पुलिस आयोग से संबंधित है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी से 1903 ईस्वी के मध्य हुई थी। ठीक है, एटनी मैकडोनाल्ड जो है वो अकाल आयोग से संबंधित है। ठीक है, और इसका गठन 1901 ईस्वी में हुआ था। कैनिन स्टॉक मार्क्रीव जो है वो सिंचाई आयोग से संबंधित है, जिसका गठन 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, थॉमस रॉबर्टसन जो है वो रेलवे आयोग से संबंधित है, और इसका भी गठन 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग एक से दो बार देख के जो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सही सुमेलित है तो वही मिलाना है। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, तृतीय मैसूर युद्ध जो वो 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। तो ये क्या है, तो सही सुमेलित है। ठीक है, प्रथम आंग बर्मा युद्ध जो है 1824 से 1826 के मध्य हुआ था, बिल्कुल ही सही है। द्वितीय सिख युद्ध, तो द्वितीय सिख युद्ध जो है वो 1848 से है ना 1849 के मध्य हुआ था। तो सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, 1 और 4 जो ये सुमेलित नहीं है, और 2 और 3 जो है वो सुमेलित है। तो ऑप्शन देखिए 2 और 3 जो है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसे सही उत्तर चुनिए। देखिए ड्रेमेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है वो 1876 ईस्वी में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 ईस्वी में आया था। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट, ये जो है वो 1890 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसका बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था। ठीक है, एमजी रनाडे ने बाल विवाह, स्त्री की परंतरता तथा विधवा विवाह निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाया था। किसने, तो एमजी रनाडे ने। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत, तो फ्रेंड्स ठगी प्रथा का अंत जो है कर्नल सेलिमेन, है ना। ठगी प्रथा का अंत विलियम बेटिंग के काल में हुआ। विलियम बेटिंग ने कर्नल सेलिमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, उसके पश्चात जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निभाई। ठीक है, ये ऐसे सम्मिलित कर दिए। उसके बाद एक और है, हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद है पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हॉस्टिंग, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है 3, 2, 1 और 4 जो है वो सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ये कथन किसे श्रेय दिया जाता है, तो लॉर्ड एटली को दिया जाता है। देखिए ब्रिटेन में श्रम दल मतलब लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमर्स में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने ही कहा था ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था। ये किसने कहा था फ्रेंड्स, तो अरविंद घोष ने कहा था। देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। ठीक है, अरविंद घोष लगभग 10 वर्षों तक 1901 से 1910 तक जो है विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे तथा स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वाले में शामिल रहे। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था, तो फ्रेंड्स ये अरविंद घोष की लेख है। देखिए तत्कालिक भारतीय परिस्थिति के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूलमूल रवैये अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लेम्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का स्थापना जो है वो
1930 ईस्वी में, है ना। का मुख्यालय जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। और ये हिंदुस्तान गदर नामक जो है वो पत्रिका भी निकाला, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो फ्रेंड्स, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन जो वो 1780 में हुआ था। और सर विलियम जोस द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1784 ईस्वी में की गई थी। आप लोग फ्रेंड्स मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। यह कथन जो है वो एनी बेसेंट जी का है। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ये जो फ्रेंड्स एनी बेसेंट जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा, जब तक यह तीसरा शक्ति अर्थात अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये कथन जो फ्रेंड्स, ये कथन किसने कहा है, तो उपयुक्त कथन महात्मा गांधी जी का है, जो उन्होंने लुईस फिशर को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ऑप्शन में नहीं दिया होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो फ्रेंड्स, गांधी जी एवं तिलक जी। देखिए, गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत में व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, और इस दृष्टि में वो गांधी जी के अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी जी के पक्ष में हो गए। ये कथन तो सही है ना। स्वराज पार्टी का गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, है ना फ्रेंड्स। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है तो दोनों सही है। देखिए, प्रारंभ में जो फ्रेंड लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कारण वह अंग्रेजों के प्रार्थना एवं अनुनियन विनियन की नीतियों से असंतुष्ट थे। लेकिन बाद में जो फ्रेंड वो कांग्रेस, बाद में सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट क्या आ गया, तो सही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, गांधी जी द्वारा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे नाराज होकर CR दास, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। इसमें जो फ्रेंड लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। तो फ्रेंड्स, जीवी मावलंकर जो फ्रेंड्स वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। और इस संदर्भ में अंग्रेज द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, अपने आपकी विग जो है वो एक गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे फ्रेंड्स, है ना। कब, तो 1952 से 1956 ईस्वी तक, और इसका इसी कार्यकाल के टाइम डिफरेंट देहांत भी हो गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जुलाई 1952 में JP कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। नहीं फ्रेंड्स, 1952 में नहीं, 1951 में JP कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। ठीक है। उसके बाद PC घोष एवं T प्रकाशन किसान प्रजा पार्टी से जुड़े थे। बिल्कुल सही है। PC घोष और T प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1900, ठीक है, 1952 ईस्वी के सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई थी। देखिए, अम्बेडकर की जी का जन्म जो है 14 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है, मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। ठीक है। और उसकी मृत्यु जो फिर वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। उसे मरणोपरांत जो फिर भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में जो फ्रेंड्स को 7 मई 1861 ईस्वी को, है ना, श्री देवेंद्र नाथ टैगोर एवं शारदा देवी के 14 बालक के रूप में हुआ। ठीक है, 14वां बालक के रूप में हुआ। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ की, जो
विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उन्हें गीतों के पुस्तक है ना गीतांजलि की साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु जो है 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजलि के प्रणेता रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु जो है वो 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की। उनका जन्म जो है वो 7 मई 1861 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। वो जो फ्रेंड जनमानस में गुरुदेव के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी कहते हैं। देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी मतलब द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। बिल्कुल सही। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के राष्ट्र निर्माण के रूप में देखा। बिल्कुल सही है। उनके अनेक गीतों में मराठा के बाठों के बहादुरी का खंडन है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने को उन्होंने मुष्ठन बर्बादी की संज्ञा भी दी थी। तो फ्रेंड्स, सुमिलित को नहीं है, तो ऑप्शन डी जो वो सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किस क्रांति का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन जो है रास बिहारी बोस का है। उपयुक्त कथन जो है वो रास बिहारी बोस जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? फ्रेंड, तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जय जवान जय किसान का नारा जो है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो यह कथन जो है वो महात्मा गांधी जी का है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, ये समय जो है गांधी जी ने कहा था आजादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? यह कथन जो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसे असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो उपयुक्त कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स 1854 में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही कावसाजी दावत द्वारा खोला गया था। इसका नाम जो फ्रेंड्स स्पाइनिंग एंड विंग कंपनी बम्बई रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्र आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य कहा था? तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य कहा था। देखिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने। उक्त कथन जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक जो है दादा भाई नौरोजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था? तो फ्रेंड्स ये वेडेल कौन है? तो वेडेल पॉल। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता बेडेन पॉवेल थे, है ना। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1909 में और गाइडिंग वर्ष 1911 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो ये फ्रेंड्स है ना सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन पे आधारित था 1884 का रखमाबाई मुकदमा। देखिए भाई, इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु के कन्या के विवाह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो रॉलेट एक्ट जो है फ्रेंड्स, सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ये फ्रेंड्स सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, फ्रेंड्स कब किया आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक में से एक थे, तो फ्रेंड्स क्या है ऑप्शन सी भी क्या है वो सही है, ठीक है। 1928 ईस्वी में किए थे, ठीक है। उसका 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था, ये फ्रेंड्स गलत है ना, यही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी सभी जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। देखिए इसका सुन लेंगे, नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया और इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह सम्मेलन निष्फल निष्फल ही रहा। तेज बहादुर सप्री, वी.एस. शास्त्री तथा M.R. जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। वर्ष 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन यहाँ क्या करा तो विरोध कराया ना, स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिससे संबंधित प्रस्ताव जो फ्रेंड्स गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तावित कराया था, है ना। यह प्रस्ताव जो फ्रेंड्स निर्विरोध पारित हो गया था, है ना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 के कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड्स वर्ष 1947 के कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ठीक है, नेहरू जी नहीं थे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, बिल्कुल गलत है ये। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, ये भी गलत है फ्रेंड्स। देखिए संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, तो उपयुक्त तीनों जो कथन जो वो नेहरू जी के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है तो जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विशेष और व्याख्या मिलता है, भारत के साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1913 में ब्रिटिश शासन देसी राज जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो फ्रेंड्स वो कौन है तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू ने वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने वर्ष 1927 ईस्वी में सोवियत संघ की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी का जीवनीकार जो है फ्रैंक मॉरिस जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के जीवनीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स साराबंदी आंदोलन 1922 का जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। देखिए गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली है ना, 1922 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेड़ता बंधुओं तो कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1922 में कोई कर नहीं मतलब सारा बंदी आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो फ्रेंड्स वाइकॉट। आयरलैंड के सीसी वाइकॉट के नाम पर ही वाइकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी वाइकॉट ने सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विद्या का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो फ्रेंड्स NM जोशी जी को भेजा गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, 1919 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, ठीक है। अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में है ना NM जोशी को भेजा गया था।
जबकि सलाहकार के रूप में वीपी वाडिया भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, है ना। अल हिलाल को जो फ्रेंड्स 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया। ठीक है। लाला लाजपत राय पीपुल्स समाचार पत्र के से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स ये। देखिए, लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका द पीपुल्स, है ना, द पीपुल्स का प्रकाशन किया। तो ये क्या है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज द हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बिल्कुल सही है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में की थी। तो फ्रेंड्स 1, 2 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रमान जो है से व्यवस्थित करिए। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ जो है वो 1881 ईस्वी में किया गया। बिल्कुल सही है। उसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तो खुदीराम बोस को जो है मृत्युदंड 1908 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। किंग्सफोर्ड के हत्या के आरोप में, है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड। उसके बाद कर्नल वायली की हत्या, कर्नल वायली की हत्या जो फ्रेंड्स 1909 ईस्वी में। ठीक है। अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा जो है फ्रेंड्स 1912 ईस्वी में की गई थी। तो फ्रेंड्स ये हुआ, आप लोग कालानुक्रम व्यवस्थित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालाक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आता है। तो फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन 1917, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1900, है ना, 20-22, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी यात्रा जो फ्रेंड्स 1930। तो पहला चंपारण हो जाएगा, दूसरा असहयोग आ जाएगा, तीसरा स्थान पे क्या गया, तो दांडी मार्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो फ्रेंड्स अरुणा अशरफ अली। देखिए, अरुणा अशरफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम जो फ्रेंड्स अरुणा गांगुली था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं और सुचेता कृपलानी दो मुख्य महिला संगठन करता थी। अरुणा अशरफ अली ने भारतीय राजनीतिक में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। वर्ष 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन का गठन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है फ्रेंड्स। वर्ष 1958 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई। उन्होंने पेटियाट नामक समाचार पत्र तथा लीग नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 29 जुलाई 1996 को उसका निधन हो गया, अरुणा अशरफ अली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेता के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। तो फ्रेंड्स ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। यह कथन जो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगों के संदर्भ में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। तो फ्रेंड्स मौलाना हजरत मोहानी। देखिए, वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाए थे, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम उत्तरदायी किसने ठहराया था। तो फ्रेंड्स भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम उत्तरदायी जो है वो माउंट ब्रिटेन ने ठहराया था। माउंट ब्रिटेन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स आगा खान ने की थी। आगा खान ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुसलमान सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि मुसलमानों की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो फ्रेंड्स अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसमें लगभग जो फ्रेंड्स 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथककरण आंदोलन की वे आत्मा थे, ठीक है, और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः किसे करीब वर्ष पहचानिए? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में क्रमशः हुई, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो फ्रेंड्स स्थापना कानपुर में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो फ्रेंड्स फ्रंटियर गांधी असली नाम कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खान ही फ्रेंड्स फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खां, है ना, ये सब नाम से पुकारा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को देखिए, ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, है ना, आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें जो फ्रेंड्स वर्ष 1987 ईस्वी में भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये कांग्रेस का जो फ्रेंड्स शताब्दी समारोह, मतलब एक वर्ष का जो मतलब शताब्दी समारोह जब मनाया जा रहा था 1985 में, उसमें वो भारत आए थे और उसके 2 वर्ष के बाद फ्रेंड 87 में उसे भारत रत्न सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मेहता, तेलंग और तैयब जी। देखिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को जो फ्रेंड्स बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिलकर 1885 ईस्वी में जो फ्रेंड्स, है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन। देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापना किया गया था। उन्होंने लाल कुर्ती के नाम से भी उन्हें जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्र एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यात्म है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया? अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी सेवा राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर बी एस मुंजे ने की। डॉक्टर बी एस मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अंबेडकर द्वारा दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण वर्ष 1932 में उसे यह वक्तव्य कहा था। उस तब डॉक्टर बी एस मुंजे ने अंबेडकर जी के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि क्योंकि जो फ्रेंड्स बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। त्रिपुरा की देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव के थे और जीरादेई गांव को जो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल की संज्ञा दी है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में, है ना, उभरे जब उसकी आयु थी लगभग
तो लगभग उसकी आयु कब थी, तो 70 वर्ष की आयु थी तब। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्ति अंकन प्रसिद्ध कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो फ्रेंड्स, हजारीबाग बाग जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उन्हें हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाम बाग में एक रैली को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, आगा खां पैलेस, पूना में स्थित है। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां महल में रखा गया। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देसाई का निधन हो गया। इसके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में उसकी समाधि बनाई गई। 22 फरवरी 1944 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी का स्वर्गवास भी आगा खां महल में गांधी जी के उपस्थिति में हुआ। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? तो फ्रेंड्स, आगा खां महल है ना, पूरे पुणे परिसर में, आगा खां महल के पुणे परिसर में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को फ्रेंड्स गिरफ्तार करके नजरबंद करके रख दिया गया था ना, जिनमें फ्रेंड्स महात्मा गांधी है ना, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, ये सबको आगा खां पैलेस में कैद कर रखा गया था। तो यहीं पे जो फ्रेंड्स है ना, महादेव देसाई की भी मृत्यु हो जाती है और कस्तूरबा गांधी जी की भी मृत्यु हो जाती है, और जिसकी दोनों की समाधि स्थल जो है वो आगा खां पैलेस में ही बनाई गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो फ्रेंड्स, पट्टाभी सितार मैया। देखिए, डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 ईस्वी में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष का पद का चुनाव हार गए थे। इसी के पश्चात जो है त्रिपुरी संकट होता है, जो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र देते हैं। सीतारमैया का समर्थन महात्मा गांधी कर रहे थे, है ना फ्रेंड्स। हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास का फ्रेंड्स त्रिपुरी संकट का वीडियो आपने नहीं देखा है फ्रेंड, तो वहाँ पे जाके देखेंगे ना, ये सब बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोग ना फ्रेंड्स चैप्टर वाइज हम लोग का हिस्ट्री का सेशन जरूर एक एक करके देखें डेली, बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवेश काल में हिटकी आयोग का उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स, हिटली है ना, हिटली आयोग का उद्देश्य था। तो हिटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना। देखिए, वर्ष 1929 ईस्वी के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की, है ना। J.H. हिटली जो है इसके अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के भी संबंध पर सिफारिश करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सले, है ना, और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी हैं। देखिए, कैथरीन मेयो जो है वो और एल्डर्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बे ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रहकर टिप्पणियां लिखी है। मदर इंडिया की लेखिका जो है वो कैथरीन मेयो है, वो मदर इंडिया की लेखिका है। और चार्ल्स एंड्रूज का जन्म जो है वो 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। वे महात्मा गांधी के मित्र थे, ठीक है। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफेन कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपने किताबों एवं पत्रिकाओं के जरिए प्रोत्साहन किया है, ठीक है। उसके बाद एल्डर्स हक्सले ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वेदांत में तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए क्या है? तो फ्रेंड्स, बंगाल दुर्भिक्ष मतलब बंगाल अकाल समझ लेंगे, ठीक है। तो ये वर्ष जो फ्रेंड्स 1943। देखिए, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष में फ्रेंड्स बंगाल में अनुमानतः के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। विश्व में
शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? जब फ्रेंड्स पूरा विश्व जो है वो अमेरिका और संयुक्त सोवियत संघ के गुट में शामिल हो रहा था, उसी समय जो फ्रेंड्स भारत जो फ्रेंड्स अपना है ना गुट निरपेक्ष मतलब अलग थलग रहने का बात किया, ना इस गुट में गया ना इस गुट में गया, तो इसी के बारे में कर रहा है। देखिए, शीत युद्ध के काल में विश्व स्तर पर शांति एवं पारंपरिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में जो फ्रेंड्स बेलग्रेड है ना, बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो फ्रेंड्स गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद वर्ष 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? तो फ्रेंड्स पुर्तगाल के साथ। पुर्तगाल जो फ्रेंड्स आज़ादी के बाद जो है गोवा पर अपना अधिकार करता था और अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन भी किया था। ठीक है, लेकिन भारत में जो फ्रेंड्स 14 वर्ष तक धैर्य रहने के बाद मतलब 47 से 14 वर्ष के बाद मतलब 14 वर्ष तक धैर्य रहने के बाद 1961 ईस्वी में जो फ्रेंड्स गोवा में फौज कार्रवाई करके गोवा को आज़ाद कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। वे महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड, वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे, है ना, वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद के है ना किचिन मार्क्स से भी प्रभावित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुर्मी, है ना। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली जाति थी, जबकि कुर्मी जाति जो था वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब तब जो है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था, ये गलत है। फ्रेंड्स, जब शिमला समझौता हुआ था जून 1945 में, तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था, ना कि माउंटबेटन के काल में। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत है। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 ईस्वी में तब हुआ जब मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तो सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? बिल्कुल सही है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी सही है। केशव चंद्र सेन सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल से सती पर प्रतिबंध करने की कानून बनाया। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। देखिए, केशव चंद्र सेन ने वो राजा राम मोहन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अधिनियमित द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, है ना, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो वो गलत है, 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो फ्रेंड्स, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लिखा जाना, ये इनमें से सबसे पहले गठित हुई थी। देखिए, नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858 से 59 ईस्वी के बीच लिखा था। दीनबंधु मित्र ने नील बंगाल मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी, जिसका कथानायक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। तो इनमें से सबसे पहली घटना क्या है? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा, ये इनमें से सबसे पहली घटना है, जो कि कब घटित हुई थी? तो 1858 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव ना ना दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय थे जिन्होंने लड़ा था। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष 1885 में थे। उसके बाद जो फ्रेंड्स 1886 में जो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 1892 में फ्रेंड्स नौरोजी फिशबरी जो है सीट पर विजयी हुए। विकल्प में फ्रेंड्स लाल मोहन घोष का नाम नहीं होने के कारण फ्रेंड्स आप लोग दादा भाई नौरोजी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ब्रिटेन में जो फ्रेंड्स हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाला मोहन घोष थे। उन्होंने 1885 ईस्वी में है ना चुनाव लड़ा था। ठीक है, उसके बाद लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद जो फ्रेंड्स 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा, वो भी हार गए थे। उसके बाद जो फ्रेंड्स 1892 में दादा भाई नौरोजी ने है ना फिंसबरी सीट से विजय प्राप्त की थी और जो फ्रेंड वो ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में चुनके जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। ठीक है, वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और वे सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले वे व्यक्ति थे। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है अबुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कथन का नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, ये सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की, ये भी सही है। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1925 में नहीं फ्रेंड्स 1924 में, ध्यान रखेंगे 1924 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट मतलब बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना अम्बेडकर ने मुंबई में 1924 ईस्वी में की थी। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है तो गलत है। वो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये गलत है। भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। ठीक है, तो 3 और 4 जो है वो गलत है, 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कालानुक्रम व्यवस्थित करें। कलकत्ता पे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है वो 4 से 9 सितंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का निधन जो है वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तुर्की को अपित शक्ति शर्त की घोषणा जो है वो 14 मई 1920 ईस्वी को थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति जो है वो 25 मार्च 1920 ईस्वी को हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग है ना इस सीक्वेंस के हिसाब से आप लोग मिला लेंगे कि कालानुक्रम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी? तो फ्रेंड्स 1948। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन जब 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया था। ठीक है, यह नीति में जो फ्रेंड्स पहली बार देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स केरल में। भारत में सर्वप्रथम केरल में जो फ्रेंड्स वर्ष 1957 में जो फ्रेंड्स साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स वो 1957 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1957 में दक्षिण राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने कांग्रेस को हराकर कांग्रेस केरल में मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदिरिपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो फ्रेंड्स भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नेहरू जी थे, गांधी जी नहीं थे। नेहरू गांधी के सत्य, अहिंसा एवं तथा अप्रियता जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांत के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी ने भारी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रह सकता है? ये जो फ्रेंड्स कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की बात थी। देखिए, दे माइट
kill me, but they cannot kill Gandhiism. If truth can be killed, गांधीज कैन बी किल्ड। यंग इंडिया 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 6 मार्च 1921 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दी गई भाषण का एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स, राम गोपालचारी ने CR फॉर्मूला बनाया था। देखिए, मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौता की एक योजना गांधी जी को स्वीकृति से प्रस्तुत की थी, ठीक है, जिसे CR फॉर्मूला कहा जाता है। जिन्ना ने इस फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना जो है वो 1925 में की गई थी, ठीक है। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना जो फ्रेंड वो 1903 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये तीनों क्या गया फ्रेंड, गलत हो गया। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन डी सुमेलित है, बाकी ये तीनों जो फ्रेंड वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीचे जोड़ियों को सुमेलित करें गांधी जी के संबंध में। गांधी जी को यरवदा जेल लाया गया था। तो फ्रेंड्स, गांधी जी को यरवदा जेल जो लाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ठीक है। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो गांधी जी ने आमरण अनशन कब किया था? तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, है ना, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर को, है ना, अनुसूचित दलितों वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मांग मिल गई थी, उसी के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, ठीक है। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। तो फ्रेंड्स, कराची जाते समय काले झंडे गए जो दिखाए गए, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया, है ना, समझौते का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि अब पराजय मेरी उससे अधिक है। तो 1939 का कांग्रेस संकट, है ना, जो त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन जो फ्रेंड वो 1920-22 में हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन जो फ्रेंड वो भारत का आया था, तो 1927 में गठित हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रस्तुत हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ। तो ये फ्रेंड्स सीक्वेंस में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? तो फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। चौरी चौरा घटना जो फ्रेंड्स वो कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च जो फ्रेंड वो 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविल समझौता जो हुआ 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला देख लेते हैं, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा, ये जो फ्रेंड 1932 ईस्वी में हुई थी। और निम्नलिखित में से यही जो फ्रेंड वो सबसे अंत में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आयोग है और उस आयोग के अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। देखिए, रेलवे आयोग 1901 में जो गठित हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था फ्रेंड? तो टॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्षता में हुआ था। तो टॉमस रॉबर्टसन, ठीक है फ्रेंड्स। उसका बाद अकाल आयोग 1899 का अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था फ्रेंड? तो एथनी मैकडोनल्ड, है ना, एथनी मैकडोनल्ड थे। सिंचाई आयोग 1901 के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो कालीन स्टॉक मानफ्रीक, है ना, कालीन स्टॉक मानफ्रीक, है ना, एक हो जाएगा। उसके बाद पुलिस आयोग 1902 ईस्वी में गठित हुआ था, तो एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनकर। देखिए, दांडी यात्रा जो फ्रेंड वो 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में गठित हुआ था। पूना समझौता जो फ्रेंड वो 1932 में हुआ था। और गांधी इरविल समझौता जो फ्रेंड वो 1931 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, सीक्वेंस में देखें तो 2143 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कला, है ना, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड वो डेट सहित याद कर लेंगे। मार्च 1930 से जो है दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो फ्रेंड वो 5 मार्च 1931 ईस्वी में फ्रेंड संपन्न हुआ था, है। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त, ध्यान रखेंगे, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी, ठीक है। उसके बाद पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने पूना समझौता किया था, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को उसके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना।
अपना उत्तर दीजिए एवं कोड की सहायता से चुनिए। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन, तो फ्रेंड्स अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन जो है फ्रेंड वो कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को जो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब प्रारंभ किया गया था फ्रेंड, तो 16 अगस्त 1946 को जो फ्रेंड मुस्लिम लीग द्वारा सीधी मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ये जो फ्रेंड वो 14 जुलाई है ना, 14 जुलाई 1945 को घटित हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही क्रम निर्देशित कीजिए। तो फ्रेंड्स ये कौन ऑप्शन जो ये सही क्रम में दिया हुआ है, तो देखिए, सूरत विभाजन कब हुआ था फ्रेंड, तो 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसके बाद जो फ्रेंड्स साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में हुआ था। खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही फ्रेंड क्या हुआ था ना, स्टार्ट हुआ था, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन डी जो है वो सीक्वेंस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ पार्टी दिया हुआ है, उसके संस्थापक के नाम दिए हैं। देखिए, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे, तो अल्लाह बख्श जो है वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। ठीक, खाकसार पार्टी के संस्थापक कौन है, तो अल्लामा की जो है वो खाकसार पार्टी के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार पार्टी के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। और कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आंदोलन, है ना, एस सी बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस जो है फ्रेंड फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े थे, है ना, और मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, यही जो फ्रेंड वो सुमेलित नहीं है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में जो फ्रेंड्स शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, है ना, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य श्रेय जो फ्रेंड्स अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली को जाता है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स विनोबा भावे जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम सत्याग्रही थे। बीजी तिलक जो है वो होम रूल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक जो है वो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। अरुणा अशरफ अली, है ना, अरुणा अशरफ अली जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। और स्वतंत्र भारत के बाद जो है अरुणा अशरफ अली, है ना, राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही। ठीक है। उसके बाद सरोजनी नायडू जो है वो धरसाना रेड, है ना, धरसाना रेड से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो फ्रेंड्स विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं फ्रेंड्स, 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत जो फ्रेंड्स विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को जो है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। और बृहदत्त को जो है वो तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है। उसके बाद C.R. दास मतलब चित्तरंजन दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक वकील तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने भी जो है देश बंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। फिर 1907 का जो फ्रेंड्स कांग्रेस के सभापति ने 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। जबकि विलियम वेडर वन जो है वो 1889 ईस्वी और 1910 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। 1905 में जो फ्रेंड श्यामजी कृष्ण वर्मा जो फ्रेंड्स लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी, न कि पेरिस में। ठीक है। तो इनमें से सुमेलित एक ही है, कौन है, तो C.R. दास देशबंधु, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है। एक तरफ आंदोलन और उसके तरफ व्यक्ति जो जाने जाते हैं उससे रिलेटेड देखिए, होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 में स्थापित एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और सहयोग आंदोलन अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और स्वराज पार्टी का निर्माण या गठन जो है 1923 ईस्वी में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। तो ये हुआ सीक्वेंस, आप लोग एक से दो बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू लाहौर का, है ना, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रेंड लाल कुर्ती अभियान स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का सही क्रम बताएं। तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत में जो है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन जो है वो 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, और बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। खंड सीक्वेंस देखेंगे तो BC DB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, और सहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, है ना। दांडी मार्च जो है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। सीक्वेंस देखेंगे तो फ्रेंड्स 1 2 4 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही तिथिवार क्रम के नीचे दिए गए कूट को चुनिए। रॉलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में पास हुआ। इसी को हम काला कानून कहते हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन में ही ना फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। सामन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में गठित हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है 24 सितंबर 1931 ईस्वी को होता है। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में गठित होता है। ऑप्शन जो है CA BD सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिला शासकों को और उसके राज की राजधानी को सुमेलित कीजिए। देखिए, रानी दुर्गावती संबंधित राज कौन था? तो ढाका मंडल, ठीक है। महारानी अहिल्याबाई जो है वो होलकर राज की राजधानी से संबंधित थी। महारानी लक्ष्मीबाई तो आप लोग जान ही रहे फ्रेंड्स, झांसी से संबंधित है। और बेगम रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब? तो 1916 में हुआ था। इसी में फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया गया था। वैध शासन का प्रवर्तन, है ना, वैध शासन का प्रवर्तन जो है वो दिसंबर 1919 में हुआ था, है ना। प्रांत में वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था इसमें, है ना। उसके बाद फिर ना रॉलेट अधिनियम जो है वो मार्च 1919 में आया था। तो सीक्वेंस देखेंगे फिर तो 4 1 2 3 जो है वो सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसे कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। खिलाफत आंदोलन जो है वो 27 अक्टूबर 1919 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 जो वो कब हुआ था? तो 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है वो 6 अप्रैल, है ना, 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन से निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। महात्मा गांधी का दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल तक चला था, है ना, 1930 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद फिर पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरफ हुआ था, और महात्मा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी थे, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय जो है वो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आप लोग मिला लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। सॉरी, रॉलेट अधिनियम आया था, ठीक है। और रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था वो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है वो 26 से 30 सितंबर 1919 के तक हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को हुआ था। आप लोग ये डेट अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स और सीक्वेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फिर से फ्रेंड्स कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो है वो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। गृह शासन आंदोलन कहे या होम रूल आंदोलन कहे, ये जो फ्रेंड्स 1916 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और कूट को जो फ्रेंड्स कालानुक्रम चयन कीजिए। नौजवान भारत सभा का निर्माण जो फ्रेंड्स वो कब हुआ था? तो मार्च 1926 ईस्वी में हुआ था, है ना। सौराष्ट्रिक दल का निर्माण मतलब स्वराज पार्टी का निर्माण जो है 1923 ईस्वी में हुआ था। दांडी यात्रा जो है वो कब हुआ था? तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग त्रासदी जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, जम्मन लाल बजाज जो है वो वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से संबंधित है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय
लाहौर का राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है सत्य शोधक समाज से संबंधित नहीं है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। ये जो फ्रेंड्स माली जाति के थे। ठीक है, बाकी अन्य जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची वन सूची टू को सुमेलित करना है। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 ईस्वी में हुआ था और ये सांप्रदायिक निर्णय के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 ईस्वी में हुआ था और देशव्यापी आंदोलन हुआ था ये, है ना। उसके बाद देखिए चौरी चौरा घटना जो फ्रेंड्स वो 1922 ईस्वी में हुआ था और असहयोग आंदोलन के वापस किए जाने के इसके बाद क्या था, तो इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। दांडी मार्च जो है वो 1930 ईस्वी में हुआ था और इसके पश्चात क्या हुआ था, तो है ना, तो नमक का अवैध निर्माण हुआ था दांडी मार्च के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स भारतीय जल सेना अधिनियम जो है 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ये तीनों जो है वो सुमेलित है। जबकि सांप्रदायिक निर्णय या कॉमनल अवार्ड के जो फ्रेंड कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1932 को हुआ था। ठीक है, रैमजी मैकडोनल्ड दौरान जो है फ्रेंड्स 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या कॉमनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम जो है वो 1929 में लागू हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 ईस्वी में हुआ था और दांडी मार्च जो है वो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र वो जो है द बंगाल गजट। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। गदर आंदोलन के सक्रिय भाग लेने वाले लाला हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह लात। ठीक है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट है ना 1784 ईस्वी में पारित होते समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, न कि लॉर्ड मिंटो। ठीक है, बाकी शेष जो है वो सुमेलित है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची वन सूची टू को सुमेलित करना है। देखिए, प्रत्यक्ष करवाही दिवस जो फ्रेंड्स 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाने की घोषणा किया गया था। और अगस्त संकल्प जो फ्रेंड्स 1942 में महात्मा गांधी ने अगस्त संपर्क मतलब करो या मारो के नारा के साथ है ना भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। ठीक है, इसी जो है अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी के साथ हो जाएगा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो है वो, तो उस समय वायसराय जो है वो लॉर्ड लेनिन थिंगो थे अगस्त प्रस्ताव के समय, और अगस्त घोषणा जो है वो मॉन्टेग्यू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची वन सूची टू को सुमेलित करना है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 हो जाएगा और वेवेल योजना जो है 1945। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स वो कब आया था, तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव। बेबेल योजना जो है 1945 हो जाएगा और सी आर फार्मूला है ना, ये सी आर फार्मूला जो है 1944। और अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव क्या था फ्रेंड, देखिए, कांग्रेस के द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार की सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिलिथिंगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिलिथिंगो ने प्रस्तुत किया था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। उड़ीसा, बंगाल एवं बिहार में अकाल जो है वो 1865-66 में आया था। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876-78 में आया था। बंगाल में अकाल जो है 1943 ईस्वी में आया था। उत्तर प्रदेश में अकाल जो है वो 1860-61 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन ए जो है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी, ये सही है। सेंडर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। देखिए, वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सेंडर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था, तो वो शिक्षा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में कलकत्ता जो है वो प्रथम संस्था थी। ठीक है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, ये फ्रेंड्स गलत है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन डी जो है वही सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूरत विभाजन जो फ्रेंड वो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा जो फ्रेंड वो 1932 ईस्वी में थी। सर्वदलीय सम्मेलन जो फ्रेंड वो 1928 ईस्वी में थे। और पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो फ्रेंड वो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, कामागाटा मारू प्रसंग, तो कामागाटा मारू प्रसंग जो है वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का भारत आगमन जो है वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। और यही 9 जनवरी के दिन फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है। और उसके बाद देखें, अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने जो फ्रेंड्स 35वें सम्मेलन में होम रूल लीग की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स आप लोग सीक्वेंस देखेंगे तो 2, 3 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिलिंथगो द्वारा 8 अगस्त है ना 1940 ईस्वी को लाया गया था। ठीक है। आईएनए मुकदमा जो फ्रेंड ये दिल्ली के लाल किले में चला था ना 1945 ईस्वी में। ठीक है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर। उसका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ था। रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विरोध जो है फ्रेंड वो 1946 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग सीक्वेंस मिलाएंगे फ्रेंड तो 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग एक चीज हम लोग बताना चाह रहे हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए, मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रायगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह यदि केंद्र में एक अंतिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहायता कर सकती है। ठीक है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तक वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो ने फ्रेंड्स 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। उसके बाद एक होता है अगस्त संकल्प। वर्ष 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प, करो या मरो के नारे के साथ अगस्त संकल्प के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, की घोषणा की। ध्यान रखेंगे अगस्त संकल्प और अगस्त प्रस्ताव का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो फ्रेंड देखिए, क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 ईस्वी में गठित हुआ था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन जो जिसका गठन जो था 1927 ईस्वी में इसका नियुक्ति हुआ था या गठन हुआ था। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो फ्रेंड्स बम्बई पहुंचा था। और देश का विभाजन तो जान ही रहे, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में। तो फ्रेंड्स अगर सीक्वेंस मिला जाएगा तो 3, 2, 1, 4 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर के 4 दीवार से बाहर निकाला? तो फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन चारों में जो फ्रेंड्स महिलाओं की भागीदारी थी। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्री की सक्रिय सक्रिय भागीदारी थी। सदियों से घर में कैद महिलाएं जुलूस और धरने में शामिल हुई। इसके बाद वे सभी राष्ट्र आंदोलन जैसे होम रूल आंदोलन और सहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। एक एक करके देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और इसी दिन फ्रेंड्स तिलक बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। उसको गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में। रॉलेट अधिनियम 1919 ईस्वी में, है ना। इसी को रॉलेट अधिनियम को फ्रेंड्स काला कानून कहा जाता है। और इसी अधिनियम के विरोध में जो फ्रेंड्स अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन होता है, जिसपे निहत्थों पे गोली चला दी जाती है जनरल डायर के द्वारा। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो 1829 ईस्वी में लगाया गया। और वुड डिस्पेच, है ना, शिक्षा के लिए वुड डिस्पेच लाया गया था। शिक्षा संबंधित है ये 1854। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखेंगे तो सीक्वेंस में 3, 4, 1, 2 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं की तिथि जो है कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स योजना जो फ्रेंड्स 1942, माउंट ब्रिटेन योजना जो फ्रेंड 1947, कैबिनेट मिशन जो फ्रेंड 1946 हो जाएगा। और वेवेल योजना जो फ्रेंड वो 1945 होगा। सीक्वेंस मिलाएंगे फ्रेंड तो ऑप्शन डी 1, 4, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
देखिए अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था फ्रेंड? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 1940 के कांग्रेस के रायगढ़ अधिवेशन में जो फ्रेंड्स एक प्रस्ताव में पारित कर सरकार से कहा गया कि यदि एक केंद्र में एक अंतरिम सरकार की गठित करे तो कांग्रेस जो है फ्रेंड द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव का जवाब में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिलिंगथगो ने फ्रेंड्स 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, वही अगस्त प्रस्ताव। पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी इस पे साइन किए थे। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था और सांप्रदायिक निर्णय मतलब कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है वो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुई थी। फ्रेंड्स आप लोग सीक्वेंस मिलाएंगे तो ऑप्शन बी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस घटना को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा घटना कब होता है? 4 फरवरी 1922 को होता है। चंपारण आंदोलन 1917 को होता है। मुपला विद्रोह जो है वो 1921 में होता है। आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कोई क्वेश्चन है, कालानुक्रम व्यवस्थित करें। नेहरू रिपोर्ट कब आता है? तो 1928 में आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता जो है वो इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसे 5 मार्च 1921 को होता है। पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, है ना। पूना समझौता कब होता है? 1932 ईस्वी को होता है ना। पूर्ण राष्ट्र स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो 31 दिसंबर 1932 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सीक्वेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को व्यवस्थित कीजिए। देखिए मैकडोनाल्ड जो है फ्रेंड्स किससे संबंधित है? ये कॉम्युनल अवार्ड से संबंधित है। इन्होंने फ्रेंड्स 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी, जिसे कॉम्युनल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, लिलिंथगो जो है वो अगस्त प्रस्ताव, है ना, अगस्त अवार्ड कह सकते हैं इसको, जिसमें 1940 के कांग्रेस के रायगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की मांग थी कि अगर एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया जाएगा तो कांग्रेस जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज का मदद करेगा। इसी के बाद जो है लॉर्ड लिलिंथगो जो है वो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को जो है वो अगस्त प्रस्ताव पारित करता है ना। डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स मतलब व्यापगत का सिद्धांत जो है वो डलहौजी का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चेम्सफोर्ड जो है वो, है ना, डाइओकी, है ना, मतलब 1919 का अधिनियम प्रांतों में वेद शासन को लागू किया जाना तो चेक्सफोर्ड का है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये सम्मिलित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, वुड की घोषणा या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान जो फ्रेंड्स चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो फ्रेंड वो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद सैंडलर आयोग का गठन जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन के लिए डॉक्टर S.E. सैंडलर के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद सार्जेंट आयोग वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो सीक्वेंस जो है वो CABD है, तो आप लोग ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इंदु प्रकाश जो है MG राणेदे द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, नेटिव ओपिनियन जो है वो BN मांडलिक द्वारा प्रकाशित है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं, ये जो है वो फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी इंडियन मिरर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह जो है 1829, अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था, है ना, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम क्षेत्र के लोगों का द्वारा अहोम विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये जो फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो फ्रेंड्स कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसी के बारे में कर रहा है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा तो स्थिति की गई थी, लेकिन किस दिन से मनाने स्टार्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, दांडी मार्च का प्रारंभ जो है वो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक
1931 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। एनी बेसेंट जो फ्रेंड सितंबर 1916 ईस्वी में गृह शासन आंदोलन बोले या होम रूल लीग आंदोलन बोले। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सहयोगी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो सीक्वेंस को आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाना है। देखिए सी आर फार्मूला जो है मार्च 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गांधी जिन्नावर्ता जो है वो सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बेबेल योजना जो है वो जून 1945 में हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन जो है वो फरवरी 1946 में घोषित किया गया। ठीक फ्रेंड्स, यही सीक्वेंस है, ऑप्शन डी 1 3 4 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो मदन मोहन मालवीय जी जो फ्रेंड्स हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। है ना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर फ्रेंड स्वराज पार्टी का गठन किया था ना 1923 ईस्वी में। है ना, श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो होम रूल लीग की संस्थापका थी। है ना, तो 1916 ईस्वी में। उसका गोपाल कृष्ण जी गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग सिक्वेंस मिला लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने नहीं की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में जो फ्रेंड्स है ना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने है, उसका भारत के प्रथम राष्ट्रपति को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मार्लो मिंटो सुधार जो है वो 1909 हुआ, जिसमें मुसलमानों को है ना पृथक निर्वाचन मंडल देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है मेंटेगियो चेक्सफोर्ड सुधार, ये जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। है ना, 1919 में चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 में हुआ था और डांडी मार्च जो है वो 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है वो ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये जो है वो मार्लो मिंटो द्वारा लाया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांत में जो है वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इन प्रांतों में वैध शासन लागू किया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना को कालक्रम कूट से सजाएं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 को हुआ था। ठीक है, उसका भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। ऑप्शन जो है 1 2 4 3 सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के कालानुक्रम पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है 1946 से संबंधित है। साइमन कमीशन जो है 1927 में गठित हुआ था। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 और पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो फिर चंपारण आंदोलन के समय है ना गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया था। तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ये सही सुमेलित है। अहमदा मिल श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनुसुईया बेन के सहयोग से किया था। ठीक है, अनुसुईया बेन, ना कि मुरारजी देसाई। तो ये फ्रेंड ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो गया। खेरा सत्याग्रह जो है गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया। तो ऑप्शन 1 और 3 जो वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 हो गया। उसके बाद तिलक की मृत्यु जो है वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी की होती है। ठीक है, और इसी दिन असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट होता है। ठीक है, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। बिना विभिन्न प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जो है शिमला समझौता जो है वो 25 जून 1945 ईस्वी को होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन डी जो है वो सीक्वेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो फ्रेंड्स 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी नेवी में गदर है ना, ये जो फ्रेंड 18 फरवरी 1946 को घटित हुआ था। तो 3, 2, 1 ऑप्शन जो ये सीक्वेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए, उपनिषद के प्रति नेहरू जी की श्रद्धा श्रद्धा जो है नहीं थी, ये गलत है। ठीक है। उसकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, है ना, आर सही है। देखिए, उपनिषद में शब्दों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन है। ठीक है। नेहरू जी उपनिषदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे तथा उनमें उसकी श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना और विकास पर बल दिया। तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो फ्रेंड्स ये कथन जो है वो क्लीमेट है ना, क्लीमेट एटली का है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेट एटली ने कहा था कि डोडो मतलब एक विलुप्त पक्षी है की भांति जो है साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रहा है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा है? तो फ्रेंड यह किसने कहा है? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने यह बात कही है। देखिए, यह कथन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। वे वर्ष वर्ष 1942 में भारत आय मिशन के नेतृत्व करता थे, है ना, तथा वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन के भी वो सदस्य थे। कौन? तो क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बॉर्डर कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी का यह कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया? तो फ्रेंड्स हिरोशिमा में किया गया। प्रथम अणुबम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में किया था। ठीक है। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया था। इन दोनों विस्फोट के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्ति के समक्ष जो है वो समर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में है। यह क्रांति सामंतवाद है ना, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्गीयों द्वारा चलाया गया एक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए, अमृतसर घटना कहे या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहे, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी को हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो कालानुक्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पद अवधि में थे। तो फ्रेंड ये सही है। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जब हुई तो वो अपने चौथवें कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभा रहे थे। ठीक है। जैसे कि 1947 में पहली बार बने थे तो 1952 तक चला, फिर 1952 से 1957 तक रहे, फिर 1957 से 1962 तक रहे, तो 1962 से 1964 के बीच में, फिर 1964 पूरा कार्यकाल होने से पहले 64 में उसकी मृत्यु हुई गई। उस टाइम देखो फोर्थ है ना, फोर्थ कार्यकाल अपना कंप्लीट करने जा रहे थे। ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। नहीं फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? तो गलत हो गया। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 ईस्वी में पद पर नियुक्त हुई। बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 ईस्वी को इस पद पर नियुक्त हुए और वे जो है गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो वो सही है, बाकी 2 जो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए, बारदोली कहाँ है? तो ये गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने फ्रेंड्स पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, है ना। ये सब हम लोग डिस्कस किए हुए हैं ना, आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चौरी चौरा जो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था ना फ्रेंड्स, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, तत्पश्चात गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। यरवदा जेल जो फ्रेंड ये कहाँ? तो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में यरवदा। ठीक है।
नोआखली जो फ्रेंड वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नोआखली जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, यहाँ स्वतंत्रता के समय जो फ्रेंड भीषण दंगे हुए थे। ठीक है, ये सब चर्चित स्थल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। तो यही फ्रेंड्स क्या है ना, यही सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रण प्रयोग से की थी। ठीक है, इसके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है ना। यह जो है उसके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, शक सावंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में जो है एक चैत सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में जो है 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, ये सही है। भारत में राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी स्टेटमेंट क्या है तो सही है। उसके बाद है देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। तो बी, सी और डी जो फ्रेंड सही है, और ये सही वहां पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर काल में मतलब स्वतंत्रता के बाद के काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, गोवा मुक्ति। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जो फ्रेंड्स गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था, है ना। हाँ, पुर्तगालियों के अधीन था। अमेरिका जो फ्रेंड 1955 में पुर्तगाली के इसके दावों का समर्थन भी कर दिया था। ठीक है, कि गोवा जो है पुर्तगालियों का ही है। उसने भारत तब आलोचना की, कौन? अमेरिका तब भारत की आलोचना की जब 14 वर्ष के बाद, मतलब 1947 से 14 वर्ष के बाद 1961 में जो फ्रेंड्स भारत सरकार ने गोवा में फौज भेजकर वहां गोवा को मुक्त कराया। कब कराया? तो फ्रेंड्स 1961 ईस्वी में, तब जो अमेरिका ने इसका आलोचना किया था। उसके बाद दलाई लामा का भागकर भारत आना। वर्ष 1959 ईस्वी में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ और दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भाग निकले। उन्हें भारत में शरण दी गई, लेकिन निर्वासन में सरकार बनाने का इजाज़त नहीं दी गई और न ही राजनीतिक गतिविधि की इजाज़त दी गई, और वो अभी फ्रेंड्स भारत में ही रह रहे हैं। ठीक है, चाओ उन लाई का भारत यात्रा जो है वो 1960 ईस्वी में हुआ, है ना। चाओ उन लाई को बातचीत के लिए अप्रैल 1960 में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। ठीक है, उसके बाद 1955 में नेहरू एक बड़े ही महत्वपूर्ण यात्रा पर सोवियत संघ और उसी वर्ष खुर्शचेव और बुल्गानिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुआ। देखिए, 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिमला शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ तथा दोनों पक्षों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर जो वो 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को की, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो फ्रेंड्स, भारत ने ऑपरेशन विजय जो है 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो वो साहित्यक थे और 1913 में जैसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। आत्मसेन जो वो एक अर्थशास्त्री थे। चंद्रशेखर जो वो खगोल, है ना, वो खगोल भौतिकी थे। उसके बाद है ना मनु मांडर जो वो कौन थे? तो वो क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो फ्रेंड्स, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था, उसकी रचना गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चंद्रशेखर आजाद का शहादत। तो चंद्रशेखर आजाद का शहादत जो मृत्यु जो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, है ना, चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। भगत सिंह को फांसी 23, है ना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, ये जो फ्रेंड्स है ना 26 से 31 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है तथा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 को होता है, जबकि कांग्रेस के कराची अधिवेशन
है ना 26 से 31 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। और एक चौथा स्टेटमेंट हमें मिल रहा है ना 23 मार्च 1921 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सुभाष चंद्र बोस तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकलाब, इनकलाब जो है 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन में जो है इनकलाब। बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर जो है सेंट्रल बम असेंबली में, है ना, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो फ्रेंड भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों को और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो फ्रेंड्स 1971 में। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा रियासतों के शासकों को प्राप्त विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति मतलब समापति, समापति कौन था? तो समापति नहीं, सभापति कौन था? तो फ्रेंड वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कोलकाता, है ना, कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुए इस कांग्रेस की अध्यक्षता जो फ्रेंड्स इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता जो फ्रेंड्स 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो फ्रेंड्स अलीपुर सेंट्रल जेल जो वो कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1910 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। देखिए हैदराबाद रियासतों में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 ईस्वी के मध्य चलाया गया था, है ना। ये क्या था मैडम, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये जो फिर भारत में विलय होना नहीं चाहता था, तो हैदराबाद को जो फिर ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में सम्मिलित किया गया था। तो इसी के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल राज्य के सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो फ्रेंड्स विद्यात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को, है ना, विद्यात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से की मदद से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, ये बिल्कुल सही। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया के अल्बानिया में वर्ष 1910 में हुआ था और वह जब 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मशीनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, ये 18 वर्ष की आयु में ही वो नन बन गई थी। ठीक है, वो वर्ष 1934 में भारत आई, यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता में लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल की अध्यापिका कार्य किया। ठीक है, तो कोलकाता में एक शिक्षक थी, है ना, शिक्षक थी और मृत्यु के समय वो भारत के नागरिक नहीं थे, ये गलत है फ्रेंड्स। 5 सितंबर 1947 को मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई और उस समय वो भारत की नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो फ्रेंड्स मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ जो है मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया? तो फ्रेंड्स 1959 में जो फ्रेंड्स चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, वर्ष 1959 में तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई, है फ्रेंड्स। तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ और दलाई लामा ने फ्रेंड अपने हजारों अनुयायियों के साथ, है ना, तिब्बत से भागने के लिए उन्होंने भारत ने उसे शरण अवश्य दी, लेकिन निर्वासन में सरकार बनाने की इजाज़त नहीं दी गई और न ही राजनीतिक गतिविधि की इजाज़त दी गई। फ्रेंड वो लोग भारत में रहता है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो फ्रेंड्स 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया ना। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन के पश्चात रूस अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ जो फ्रेंड्स विघटित हो गया। तो कब फ्रेंड्स 26 दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तान सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। उनको भारत सेना ने समर्थन दिया और 3 दिसंबर 1931 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने
पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियासी ने भारतीय पूर्वी कमांडर के जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगदीशजीत अरोड़ा के समक्ष जो है औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर लिया। इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात जो है दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो फ्रेंड्स, जर्मनी का एकीकरण जो है वो 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्ष के अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को जो है पुनः एकीकृत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था, परंतु अमेरिका इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित नौसैनिक अड्डे है ना, ये पर्ल हार्बर पर जो है अचानक हमले के बाद अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में सैन्य रूप से सम्मिलित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रेंड्स, जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 से 1797 ईस्वी तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति का पद से त्याग कर दिया? तो फ्रेंड्स, रिचर्ड निक्सन ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे महाभियोग की संभावना को देखते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशप टूटू किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। बिशप डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे जिन्होंने 1980 के दशक में रंगभेद विरोध का आंदोलन चलाया, विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की और उन्होंने वर्ष 1984 में फ्रेंड्स शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया तथा वर्ष 1905 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से भी उसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, साई लून को दिया जाता है। चीन में वास्तविक कागज का प्रथम निर्माण का श्रेय साई लून को प्राप्त है। चीन के फ्रेंड्स लिंगायत प्रांत के निवासी साई लुई ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था, ठीक है, तथा अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय तथा आदर्श राज की संकल्पना को ही विवेचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था? तो फ्रेंड्स, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ में पुनर्जागरण को यूरोप के मध्यकालीन सामंतवादी युगों की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली में हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण वहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, मदुरई से संबंधित हैं। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरई एवं आसपास के क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था? तो फ्रेंड्स, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, जो कि मुसलमानों को फ्रेंड्स पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी ना 1909 के मार्लो मिंटो सुधार से ना, उसी के बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताएं जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया तथा 1930 के सत्याग्रह में और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो वो कौन है? तो रमा देवी स्वतंत्रता सेनानी लाडू राम जोशी की पत्नी थी। उन्होंने बेजोलिया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह तथा अन्य किसान और राष्ट्र आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो फ्रेंड्स 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना फ्रेंड 1951 ईस्वी में हुई थी। भारतीय समाजवादी दल की स्थापना 1925 में हुई थी, है ना। उसके बाद AIADMK की स्थापना जो फ्रेंड 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल गजेटियर के संकल्पनकर्ता कौन थे? तो संकल्पनकर्ता इनमें से कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर। देखिए, इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया का संकल्प विलियम विल्सन हंटर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के सुझाव पर किया गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक गांव के सभी मामले व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं पंचायती द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो फ्रेंड्स चैत महीना। भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का प्रथम महीना चैत का होता है, जबकि अंतिम महीना जो है ना फाल्गुन का होता है ना, फाल्गुन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास यहाँ पे खत्म हुआ, जो कि एकमात्र वीडियो विविध के रूप में बचा हुआ था, जिसको हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। देखिए फ्रेंड्स, कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। ये 246 क्वेश्चन है, ये लोग 5 पार्ट में हम लोग बनाए, इसे 5 आवर कम से कम लगेगा हमको एडिट करने में। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और साथ ही फ्रेंड इस चैनल पे दरोगा का सेट प्रैक्टिस को आप लोग जरूर देखें। घटना चक्र की बुक तो लगभग एक एक करके खत्म हो ही रही है ना। साइंस का खत्म हो गया, आज हिस्ट्री का खत्म हुआ, कल परसों में पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टीचर्स का भी सेट प्रैक्टिस लाएंगे। ठीक है, तो मेरा चैनल प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।